हेलो प्यारे बच्चों, आपके अपने कैटलिस्ट क्लास चैनल पे आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। मेरा नाम डॉक्टर सुमन है। मैंने केमिस्ट्री में पीएचडी किया हुआ है। मेरे कलीग मिस्टर अजीत यादव, इन्होंने बीटेक इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किया है। तो चलिए अब जानते हैं कि 10th के बाद कौन कौन सा सब्जेक्ट लेना है। ये आपको आपके इंटरेस्ट के हिसाब से सोचना है। फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स के सजेशन में कोई कहेगा आर्ट्स ले लो, कोई कहेगा साइंस ले लो, कोई कहेगा कॉमर्स ले लो। लेकिन बच्चों, ये सजेशन को लेके आपको अपना इंटरेस्ट देखना है और चूज़ करना है कि क्या सब्जेक्ट आप 10th के बाद लेंगे। जैसे कि अक्सर बच्चे फ्रेंड्स या फैमिली के प्रेशर में ऐसा सब्जेक्ट ले लेते हैं जिनमें उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता और वह उस सब्जेक्ट में एक्सेल नहीं कर पाते हैं। अगर आप अपने इंटरेस्ट से सब्जेक्ट चूज़ करते हैं, आपका उसमें मन भी लगा हुआ रहेगा और आप उस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट भी बनेंगे, जिससे आपको आपके फ्यूचर स्टडीज़ में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा और आपका स्किल और ज़्यादा डेवलप होगा। चलो शुरू करते हैं डिटेल में जानने के लिए कि आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस में क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं। सबसे पहले जानते हैं साइंस स्ट्रीम के बारे में। साइंस सब्जेक्ट वो बच्चे लेते हैं जो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा रुचि रखते हैं और उनके परसेंटेज भी बहुत अच्छे होते हैं। साइंस सब्जेक्ट में पहले आता है मेडिकल और दूसरा होता है नॉन मेडिकल, जो कि इंजीनियरिंग है। अगर आप डॉक्टर या साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो आपको फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ना होगा। फ़िज़िक्स में जो चीज़ें आप पढ़ेंगे वो है पदार्थ, गति और ऊर्जा के बारे में। केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे केमिकल्स, गैस से रिलेटेड चीज़ें। बायोलॉजी में आप पढ़ेंगे जीव विज्ञान के बारे में, यानी कि आपकी बॉडी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आप बायोलॉजी में पढ़ेंगे। और अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स पढ़ना होगा। मैथ्स में आपको अलजेब्रा, ज्योमेट्री, बेसिक मैथ्स के बारे में पढ़ाया जाएगा, जो आपको आगे बहुत ज़्यादा काम देगा। चलो अब जानते हैं आर्ट सब्जेक्ट में क्या क्या होता है। अगर आप कोर्ट में जज, वकील, संस्कृत प्रोफेसर या पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, आर्ट सब्जेक्ट आपके लिए बेस्ट है। आर्ट सब्जेक्ट में सबसे पहले आता है हिस्ट्री, यानी कि इतिहास। हिस्ट्री थोड़ी बोरिंग है, मगर आपको अगर पुराने समय के बारे में जानना पसंद है तो आप हिस्ट्री ले सकते हैं। इसके बाद आता है इंग्लिश। इंग्लिश में आप लिटरेचर और ग्रामर से जुड़ी हुई चीज़ें पढ़ेंगे, जिसे कि आप इंग्लिश ऑनर्स कर सकते हैं। इसके बाद आता है जियोग्राफी। जियोग्राफी सब्जेक्ट में आप अर्थक्वेक, सुनामी से जुड़ी हुई चीज़ें पढ़ेंगे। इसके बाद आता है साइकोलॉजी। ह्यूमन माइंड के अंदर जो चीज़ें चलती हैं इसके बारे में आप पढ़ेंगे। फिर आता है पॉलिटिकल साइंस। अगर आपको पॉलिटिक्स पसंद है तो आप पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट ले सकते हैं। इसके बाद आता है इकोनॉमिक्स। अगर आपका इंटरेस्ट बैंकिंग, टैक्स और जीएसटी में है तो आप इकोनॉमिक्स ले सकते हैं। इसके बाद आता है संस्कृत। अगर संस्कृत पढ़ना आपको पसंद है तो आप संस्कृत सब्जेक्ट लेके संस्कृत प्रोफेसर बन सकते हैं। इसके बाद आता है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी में समाज सेवा से चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। फिर आता है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में आप स्ट्रेस से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ेंगे। चलिए अब जानते हैं कॉमर्स सब्जेक्ट में क्या क्या होता है। अगर आप बैंक में या कंप्यूटर फील्ड में कुछ करना चाहते हैं तो कॉमर्स आपके लिए बेस्ट सब्जेक्ट है। इसमें सबसे पहले आता है अकाउंटेंसी। इसमें बिज़नेस से रिलेटेड पढ़ाया जाता है। इसके बाद आता है इकोनॉमिक्स। अगर आपको इंटरेस्ट है बैंकिंग में, टैक्स में, जीएसटी में या आप सीए बनना चाहते हैं तो आपको इकोनॉमिक्स लेना चाहिए। इसके बाद आता है बिज़नेस स्टडीज़। इसमें हाउ टू डू बिज़नेस पढ़ाया जाता है। उसके बाद आता है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में आपको स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड पढ़ाया जाता है। इसके बाद आता है इंग्लिश। इंग्लिश में आप लिटरेचर और ग्रामर से रिलेटेड पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स, फैमिली को शेयर करिए। थैंक यू सो मच।